मई महीने का अंतिम सप्ताह 25 मई से 31 मई ये तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। देखिए, इस सप्ताह में अगर हम ग्रहों की बात करें तो सबसे पहले मैं चंद्रमा की स्थिति के बारे में बात करूंगी, क्योंकि ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। अब चंद्रमा को अगर आप देखें तो सप्ताह की शुरुआत यानी कि 25 मई को ये कन्या राशि में सुबह को ही प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद 27 मई की शाम को ये तुला राशि में प्रवेश करेंगे, आपकी राशि में ही। और 30 मई की सुबह को ये वृश्चिक राशि यानी आपके दूसरे घर में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा बाकी ग्रहों को देखें तो एक ही ग्रह हैं जिनका राशि परिवर्तन होगा। बुध देव जो कि अभी वृषभ राशि में बैठे हुए थे, वो अब 29 मई को अपनी राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और मिथुन राशि में पहुंचकर ये एक बड़े अच्छे योग का निर्माण करेंगे जिसका नाम है भद्र राजयोग। ये जो भद्र राजयोग है ये पंच महापुरुष योग में से एक माना जाता है। देखिए, इस दौरान जो मिथुन राशि है वहां पर आपकी राशि के स्वामी और गुरु बृहस्पति भी बैठे हुए हैं, तो ये यहां जाकर त्रिग्रही योग का निर्माण भी करेंगे। अब इन योगों का प्रभाव आपकी दिनचर्या को कैसे प्रभावित करेगा, क्या चीजें अच्छी रहने वाली हैं, किन चीजों में सावधानी रखनी होगी आपको, चलिए विस्तार से जान लेते हैं। बस एक छोटा सा ही निवेदन है, चैनल पर आए हैं अगर और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब जानते हैं राशिफल के बारे में। तो सप्ताह की जब शुरुआत होगी तो आपके 12वें घर में चंद्रमा का गोचर होगा, यानी कि 10वें घर के कर्म के स्वामी 12वें घर में रहेंगे। इस दौरान ये सप्ताह आपके लिए शुभता लेकर आया है, लाभप्रद आपके लिए साबित होने वाला है। चाहे आप पैसों के मामले में कह लें कि हाथ में पैसे आने हैं, मन में होता है ना कि पैसे कम मिलेंगे, तो उसकी भी आपके लिए यहाँ बहुत अच्छे चांसेस बने हुए हैं। और आपकी कोई बड़ी चिंता या कोई जो परेशानी बनी हुई थी ना, उसके दूर होने का योग भी ये बना हुआ है। आप अपने जो शुभ चिंतक हैं, आपके जो अपने हैं, उनकी मदद से उस तरह की चिंता को दूर करने में कामयाबी हासिल कर पाएंगे। इस दौरान अगर मैं बिजनेस की बात करूं, जिन लोगों का बिजनेस है, व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा ये सप्ताह है। और मध्य सप्ताह के बाद तो काफी अच्छा योग बना हुआ है। ये स्थितियां आपके लिए अनुकूल बनने वाली हैं, क्योंकि आपके 9वें घर में आपके जो मिथुन राशि है, मिथुन राशि में आपके राशि के स्वामी के साथ बुध देव भी बैठने वाले हैं। अब यहाँ कुछ परिवर्तन होना तो तय है कि परिवर्तन तो होगा, स्थितियां अनुकूल बनेंगी। आप अपने कारोबार में अपने कंपटीटर के मुकाबले कहीं ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर पाने में सफलता हासिल करेंगे। और अगर आपका कोई काम सत्ता सरकार से संबंधित अटका हुआ है, बड़ा कोशिश आप कर रहे थे और वो बिल्कुल भी आगे ही नहीं बढ़ पा रहा था, तो आपकी वो जो कोशिशें हैं, वो जो आपके प्रयास हैं, वो इस हफ्ते आपको किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से ही पूरा करने में आपको कामयाबी मिलने वाली है उस कार्य को। तो इस सप्ताह में आपके वो कई ऐसे काम बनने वाले हैं जिन पर आप पिछले काफी समय से प्रयास कर रहे थे। और मध्य में क्या होगा, सप्ताह के मध्य में आपको अपने करियर के ही अकॉर्डिंग, करियर के ही सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा भी बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि नवम भाव में जब बुधदेव गए हैं, नवम भाव लंबी यात्राओं को भी दिखाता है और सामने दृष्टि तीसरे भाव पर छोटी यात्राओं को दिखाती है। पहले तो राशि का स्वामी वहां बैठा है, दूसरा तीसरे घर का स्वामी भी वहीं पर बैठा है, ठीक है, और अब जो आपके 12वें घर का स्वामी है वो भी वहीं बैठ गया है। तो यहाँ लंबी दूरी की यात्रा हो गई, एक तो कि अपने घर से काफी लंबे दूर आपको जाना, जहाँ स्टेट बदल जाए, लगभग आप 500 किलोमीटर मान लीजिए, या वो लोग, लेकिन ऐसे लोग कम होते हैं जिनको विदेश जाना था, जिनको दूसरे देश में जाकर काम करना है, या जो घर आए हुए थे, बाहर ही रहते थे, वो वापस वहीं पर जा सकते हैं। तो उनके लिए यहाँ काफी अच्छी यहाँ चांसेस है। देखिए, यात्राओं का बहुत प्रबल चांस बना हुआ है, या बहुत ज्यादा चांस जो है ना वो यात्रा का ही है, क्योंकि नवम का स्वामी नवम में और 12वें का स्वामी भी ये नवम में आया है। तो कहीं ज्यादा शुभ साबित होगा ये सप्ताह का अंतिम 3 दिन। आपको अपने कार्यालय में अपने कार्यों के लिए सराहना भी मिलेगी और आपको पुरस्कृत भी किया जा सकता है। यहाँ उसके भी योग जबरदस्त बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के लिए थोड़ा हो सकता है हेल्थ ठीक ठाक रहेगी, थोड़ा सा
खुद को थकान से बचाएं बचाएं, दबाव से बचाएं। अतिरिक्त प्रेशर आप ले लेते हैं और उसी से तनाव हो जाता है, तो उन चीज़ों से आपको बचा कर रखना होगा, बस ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इस समय आप अपने, हो सकता है कि कुछ लोग ना, ये जो व्यस्त जीवन चल रहा है उसमें कुछ सुकून भरे पलों की तलाश करते हुए घूमने फिरने, पैसे खर्च करने के मूड में रहें। थोड़ा बहुत आप सोचते हो कि कहीं एक आउटिंग की जाए, थोड़ा सा कहीं घूमा जाए, तो उसके लिए भी आप सोच विचार कर सकते हैं। इस सप्ताह में आपका जो स्वभाव है वो काफ़ी अच्छा रहेगा, मजाकिया कह सकते हैं, हंसी खुशी वाला कह सकते हैं। और जब ऐसा स्वभाव होगा तो क्या होगा, घर परिवार के वातावरण को अच्छा बना कर रखेगा और अधिक खुशनुमा बना देगा। एक दूसरे पर ज़्यादा आप ध्यान देना शुरू कर देंगे, तो काफ़ी अच्छा है। और अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ इस सप्ताह में एक बेहतरीन शाम भी आप गुजारने वाले हैं। नौकरी करने वाले जातकों को ये सप्ताह आप उनकी प्रतिभा के बल पर आपको अच्छे रिजल्ट देने का काम करेगा, जिससे आपको करियर में आगे बढ़ने में आसानी रहने वाली है। अब स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और उसमें आप थोड़ा सा भी अगर ढील दे रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, आपको अब अपनी पूरी ऊर्जा को ना पढ़ाई में ही लगानी चाहिए। क्योंकि जब बुधदेव और गुरुदेव जैसे ग्रह यहाँ बैठे हुए हैं, देखिए बुधदेव की खासियत हमेशा याद रखें, जो जिन ग्रहों के साथ बैठता है उनके जैसे ही वो रिएक्ट करता है। तो इसीलिए अब ये समय वो है कि आप जो ढील दे रहे हैं उसको कम करिए और अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। आपको चांसेस बनेंगे उस कंपटीशन में आगे जाने के, यानी उस कंपटीशन को क्लियर करने के लिए। अगर आप लापरवाही दिखा रहे हैं तो उसका खामियाजा भी आपको ही भुगतना पड़ेगा, ये ध्यान रखें। अब रिश्ते नातों की दृष्टि से देखते हैं तो प्रेम प्रसंग में अनुकूलता बनी रहेगी। लव पार्टनर की तरफ से कोई खुशखबरी मिलने वाली है। रिश्ते नातों की दृष्टि से पूरा सप्ताह बहुत ही ज्यादा उत्तम, बहुत ही ज्यादा खुशनुमा रहने वाला है। आप जहां भी काम कर रहे हैं, जहां भी आप काम करेंगे, वहां लोगों का पूरा सपोर्ट मिलेगा। संबंधों में देखिए, आपको एक चीज बहुत अच्छे से आती है, संतुलन बनाना। और जब आपको संतुलन बनाना आता है ना, तो आप ध्यान रखते हैं कि आपके काम की वजह से आपकी निजी जीवन डिस्टर्ब ना हो और निजी जीवन की वजह से काम डिस्टर्ब ना हो। तो ये जो संबंधों में संतुलन बनाया है ना, ये आपको अच्छी रिजल्ट देने का काम करेगा और आपको लोगों का सहयोग भी दिलाएगा, अपनों का सहयोग भी दिलाएगा। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छा ये सप्ताह है। इस सप्ताह को अच्छे से बिताएं। उपाय की बात कर लेते हैं, क्या उपाय आपको करना चाहिए। एक तो शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की आराधना जरूर करें, थोड़ी सी खीर बनाएं, माँ लक्ष्मी को उसका प्रसाद लगाएं और खुद भी उस प्रसाद को आप खाएं। एक हो गया उपाय। दूसरा उपाय क्या है, आप तुलसी जी की सेवा करें। देखिए, तुलसी की सेवा वैसे तो हर कोई करता है, लेकिन अभी गर्मी का समय चल रहा है, ध्यान रखें सूखे नहीं। और हो सके तो बुधवार के दिन हरी चीज का दान करें, या फिर आप गाय को चारा खिला सकते हैं, दान भी ना करें, हरी गाय को चारा खिला सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।